सर जी, आज मेंस डे है। लड़का लोग ये सवाल पूछता है कि प्यार के पीछे भागे या पैसे के पीछे भागे। नहीं, पहले बात तो फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा कि आदमी शक्ति के पीछे भागे, लेकिन मैं अपनी एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार मैंने एक लड़की को प्रपोज किया, हर चीज का एक कार्ड दिया। कब? अब बताई थे तो उसने आके मुझसे कहा अवध, तुम्हारे पापा की सैलरी कितनी हो गई? तो मैंने कहा 10,000। अच्छा। कि जब मैं हफ्ते में एक बार लखनऊ जाती हूँ मार्केटिंग वगैरह करने, तो मैं 10-15 हज़ार खर्चा कर देती हूँ एक बार। तो तुम जाने दो, नहीं हो पाएगा, जाने दो। तो हमें उस वक्त तो उसने मुझे मना नहीं किया कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती और फलाना दे, ये सब नाटकबाजी नहीं किया उसने कि जाके शिकायत कर दे, फलाना कर दे, कुछ नहीं। हमें लगा यार बात तो एकदम सही कह रही है कि भाई हमारे पिताजी डाकखाने के बाबू हैं, 10,000 रुपया सैलरी है और ये 15-20 हज़ार रुपये एक हफ्ते में एक बार जा खर्चा कर देती, यानी अगर हम 10 ही हज़ार रुपया माने तो महीने में 40,000 रुपया। खैर बात आई गई हो गई, सब खत्म हो गया, मैं अपना आज जहाँ होता हूँ। तो अभी रिसेंटली उसका फोन आया, तो कही अब तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा यार तुम्हारे पति की सैलरी कितनी है? कही प्लीज अब जाने दो। अरे मैंने कहा नहीं, बता दो कितनी, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कितना? कही प्लीज। अरे मैंने कहा 3 करोड़ है ना, इतना तो पेट्रोल फूक देते हैं सिर्फ टहलने में इंडिया में। तो वो लेडी बुरी नहीं थी, उस लेडी का सबसे प्यारा पॉइंट ये था कि वो मुझे अपना औकात दिखा गई थी कि देखो अवध ओझा, फालतू में नहीं उड़ना है। मैं बहुत सारे युवाओं को देखा हूं, इसको लेके वो डिप्रेस हो जाते हैं। इस देश में औरतों ने हमेशा स्वयंवर किया है और सीता जी उसी को मिलेंगी जो शिव का धनुष तोड़ेगा। औकात पैदा कर लो, सीता जी आपको मिल जाएंगी। शक्ति जिसके पास है, प्रेम उसको अपने आप मिल जाएगा। जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन आ गया वो सूर्य हो गया। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? सूर्य क्या करता है, हाइड्रोजन एटम्स को फ्यूज करता है और हीलियम पैदा करता है, और उसी हीलियम से आग पैदा होती, रोशनी पैदा होती। ऐसे मनुष्य के पास भी एक चीज है, समझ, यानी हाइड्रोजन, उसका फ्यूजन करे और हीलियम पैदा करे, साहस, बस वो भी सूर्य बन जाएगा। लेकिन यहां लोग कहा था कि हम दूसरे की रोशनी में चमकेंगे, तो तुम चंद्रमा हो। मेरा बाबू खाना नहीं खाया तो हम कैसे खाएंगे? तो तुम मामा बन के रह जाओगे, भगवान तो ना हो पाओगे। तो भगवान होने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन करना पड़ेगा। सलमान खान ने मजाक मजाक में कहा था, लेकिन सही कहा। तो गाना जो आया था, तो लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसा पीछे भागेगी, तो पैसे के पीछे भागेगा, या शक्ति के पीछे भागो तो सब आता है। साहब हिंदुओं ने बड़ा अच्छा काम किया। हिंदू एक ऐसी जाति है जो शायद अपनी ताकत को आज भूल गई है। एक उसने फोटो बनाई, भगवान विष्णु लेटे हैं और लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं। अब भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है, शंकर जी भी फंसेंगे तो विष्णु जी को ही याद करेंगे। उस फोटो का एक बड़ा सीधा मैसेज है कि जो आदमी सर्वशक्तिमान है, लक्ष्मी जी उसका पैर दबाएंगे। अब सवाल ये उठा कि सर्वशक्तिमान बनेंगे कैसे? तो शंकर जी आ जाते हैं, तीसरी आंख खुली हुई है। जिसकी तीसरी आंख खुल गई उसका इंटरनल डायमेंशन जाग उठा। सुबह कितने बजे उठना है? 4 बजे। करना क्या है? 2 घंटे ध्यान करना है, योग करना है, एक्सरसाइज करना है, ताकत पैदा करना है, 6 घंटा पढ़ना है। वो जो शंकर जी के शरण में हो उसी की तीसरी आंख खुलेगी। शंकर जी यानी ध्यानी और योगी। फिर हनुमान जी की मूर्ति बनाई कि डिवोशन, अपने गोल के प्रति, अपने प्रति। जे का खाए ठीक नहीं वो दूसरे को समझावत है। इस देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है। अरे भैया आपको समझाना है, आप समझाओ, राय दो। कम से कम आप तो उस स्थिति में हो कि आपको, लोगों को लगे हाँ यार ये आदमी कितनी विषम परिस्थितियों से आगे आया है। जैसे कोई आवे कि शुभंकर भैया हम पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं, तो बताइए क्या करें। तो ठीक है, शुभंकर मिश्रा इज इन अ सिचुएशन टू गिव हिम द गाइडेंस, क्योंकि वो आदमी एक 10 साल के स्ट्रगल से निकला और उसने अपना एक मुकाम बनाया है। और ये गजनी टीवी के चैनल यहाँ घूमते हैं यार, अभी 3 दिन बाद वह कैसे बता दे हैं यार। तो आप अपने आप को साबित करो कि मैंने समझा, दुनिया को समझा, समाज को समझा, और आज मैंने अपने आप को साबित किया। मैंने बहुत लोगों को देखा जिन्होंने इस बात को समझा। एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम इतना दोष देते हैं दूसरों को, बुराई करते हैं दूसरों की। बहन जी तो नहीं देती, मायावती जी हमसे ज्यादा कठिन परिस्थितियों से गुजरी है वो।
सामान्य परिवार से थी, वो भी समझ आ गया ना करना क्या है, कितनी ऊंचाई पे पहुंच गई। और संघर्ष से कोई नहीं बच सकता, ये इस धरती का नियम है। एक पौधा है जो संघर्ष नहीं करता है, वो है कैक्टस, उस पर कोई जल नहीं चढ़ाता। लेकिन तुलसी, चाहे जितना आंधी पानी आवे गिरत नहीं, अंगना में अगर लाग है तो लागे रही, चाहे जितना घुमाए ले जाओ, 360 डिग्री यार घुमाए ले जाओ, 360 डिग्री यार घुमाए। आम एक पेड़ गिरत है, कब वो तुलसी के पेड़ पर पौधा नहीं गिरा है। तो वो धूप भी झेलती है, बारिश भी झेलती है, ओला भी झेलती है, सब भी झेलती है। और फिर उसका औषधीय गुण पिया तो बुखार ठीक होगा, खांसी ठीक होगा। बाबा रामदेव तो कहते तुलसी के पिया करो तो कैंसर ना होए। यहाँ जो कैक्टस बना घूमते थे, कहते हमें कोई जले नहीं चढ़ावत है, तुम्हें छू ले तो कांटा लाग जाए, तुम्हें क्या जल चढ़ावे है। अब कैक्टस इस बात पर रोए कि हमें भैया कोई जले नहीं चढ़ावत है, हमें कोई दवाई बनाए पीते नहीं है, तुम्हें पी ले तो मर जाए। तो ये एक बड़ा स्पष्ट सा संदेश, ये सब देखने वाली बातें हैं, ये किताबों में नहीं लिखी हैं, ये सब देखने वाली बातें हैं कि अगर आपके पास गुण है तो आपका सम्मान होगा। तो मर्दों क्या करना चाहिए जीवन में अपने? सुबेरे उठे, प्रेमानंद महाराज कहते नहीं है, प्रेमानंद महाराज, हम एक अपने मुसलमान दोस्त के घर गए, हमें बड़ा आश्चर्य हो के ड्राइंग रूम में प्रेमानंद महाराज का फोटो। अरे हम कहें घर वापसी, कहीं नहीं यार, अरे हम कह रहे प्रेमानंद महाराज कैसे यार, इनकी बातें सुन के मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा घर का हम सब बैठकर इनको सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है। हमने कहा यार क्या बात है यार, कहीं हमें अच्छा लगता है। हमने इनकी बातों को अपने जीवन में लगाया, मेरे बच्चे एक्सरसाइज करने लगे, जिम जाने लगे, क्योंकि बाबा ने किसी वीडियो में कहा होगा कि सुबह 3 बजे उठो और दंड बैठक मारो और सपाट मारो और ये करो, और 6 महीने में हनुमान दंड पे बड़ा उन्होंने बोला। तो अगर एक मुसलमान परिवार एक हिंदू संत को सिर्फ इसलिए सुन रहा है कि उसका जीवन बदल रहा है, बाबा का गुण है, बाबा का गुण है तुलसी जैसा। तुलसी ये थोड़ा देखती, क्या नाम है इसका, श्यामलाल, बोले इसको सूट करूंगी, इसका क्या नाम है, शमसुद्दीन, एक लिए जहर बन जाऊंगी। ऐसे थोड़ी तुलसी का रूप है। तो जब गुण सबके लिए है तो सभी आपको सम्मान करेंगे। तो आप गुण पैदा कर लीजिए बस। मर्द के संघर्ष का होता है? मर्द के तो बहुत संघर्ष। कौन सी संघर्ष? पहला संघर्ष, उसको हर आदमी की इच्छा पर खरा उतरना है। बचपन से लेकर सारा युद्ध उसी का है। और भारत में तो सबसे ज्यादा गलती हर बात पे उसी की मानी जाती है। अगर किसी लड़के ने सड़क पे कह दिया लड़की हमको छेड़ रही थी, तो लोग हंसे लगी है। इतना स्मार्ट ऐसा रहो कि इन्हें बिटिया छेड़त रही, 2-3 चाटा मार दे हैं खींच के कि नहीं छेड़त रही लड़की। लेकिन अगर लड़की कैसी भी उसने कह दिया तो लोग मान लेंगे, लोग मारते हैं कि बात सही है। तो मानी सी बात है, उसकी स्थिति तो बहुत खराब है, कानून के स्तर पर खराब है, कानून के स्तर पर बहुत खराब है। कितने लोगों ने, कितने पुरुषों ने मैंने देखा सुसाइड कर लिया। अभी रिसेंटली ही कितने पुरुषों ने मैंने देखा जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जिन्होंने लिखा कि भैया हम एलिमनी और ये डाइवोर्स और इस केस में हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, मैरिटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि एक तो आप खुद शक्तिशाली बनिए अंदर से। दूसरी बात, जिस दिन भी आपको पहली बार एहसास हो जाए कि यार गलत डिसीजन हो गया है, तो आप काउंसलिंग पर करिए, जाइए, आप इन्फॉर्म करिए। आप पहले अपनी तरफ से, भाई पुरुष अगर FIR पहले अपनी तरफ से लिखाएगा तो क्या नोटिस नहीं माना जाएगा? एकदम माना जाएगा। आप बर्दाश्त मत करिए, आप उस स्टेज तक मत पहुंचिए कि आपको आत्महत्या करना पड़ जाए, आपको डिप्रेशन में जाना पड़ जाए। क्योंकि अभी एक लुटेरी दुल्हन वाला जो कॉन्सेप्ट नहीं है, 2 दरोगा 2 बैंक मैनेजर, अभी कानपुर में एक लेडी पकड़ी गई। तो पुरुष के कंधे पर बहुत बोझ है, नौकरी का बोझ। एक्चुअली उसको हर फ्रंट पे लोगों को खुश रखना है। लड़की घर वाले बनाओ, अपन घर वाला बनाओ, हाँ, बिटिया बनाओ, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे पिता पे, माँ बाप पिता पे, पत्नी पिता पे, समाज पिता पे। तो जब सारा बोझ उसके कंधे पे है तो मानी सी बात है कि उसको ज्यादा शक्ति की जरूरत है। और तो कैसे खुश रहे मर्द? कैसे खुश रहे मर्द? बिया हुआ क्या करे जब पता है कि अगर बियाह के लिए तो बात जाप दुनिया में। भाई आखिर ब्रिजभूषण सिंह खुश हैं? हमें का पता नहीं, खुश तो ही है। अब की बार चल के पूछा जाए उनसे। उनके मेहरारू सुने ना पूछे, हम खुश है ना खुश है, उनसे नहीं पूछे।
ये जानी थे लड़का बच्चा हो गया वो राजनीति में दुखी है तभी भाई एक ताकतवर घराना था यूपी में, वहाँ आदमी औरत में झगड़ा चलत रहा, आदमी के ऊपर कोनो फर्क नहीं पड़ा, आदमी के ऊपर कोनो फर्क नहीं पड़ा। अरे तो है तब ताकत है ना, ताकत है कि नहीं है? हाँ, अगर तब पूरा जोर लगाए हुए खूब मीडियम चलवाए नहीं फर्क नहीं फर्क पड़ा, ताकत रहा। हम यही तो बतिया बार बार कहते हैं कि हम एक के चीज देखें कि जिसके पास ताकत है ओकरा प्रेम है। भाई, तो मर्द की सलाह है कि ताकत पीछे भागो, ताकत के पीछे भागो, ताकतवर बन जाबो तो मर्द की इज्जत हुई। बिल्कुल। सारा जैसे स्त्री का गहना सोना है, ऐसे पुरुष का गहना ताकत है। अगर उसके पास ताकत रहेगा तो बचा रहेगा। सारे मर्दों को हैप्पी मेंस डे। फुल पॉडकास्ट कमिंग सून।